क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट प्राची हो चुका है, फिफ्थ पार्ट बोलो। फोर्थ पार्ट अभी कराना है। थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट बोलो। 1 + sec a अपॉन sec a 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। क्लास ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सेक को हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर किस में आ रहा है? वो आंसर आ रहा है साइन और दैट मीन्स हमें सेक को कॉस में चेंज करना होगा, तो 1/cos और नीचे वाले सेक को भी लिख देंगे 1/। क्या हम एलसीएम ले सकते हैं ऊपर? एलसीएम लेके क्या आएगा? cos a + 1 में बच्चे बोलो, और ये जो है वो उसको उल्टा कर दे। एलएचएस लिख लो, एलएचएस सॉल्व हुए। कुछ समझ में आ रहा है? हमने सेके को लिखा 1/, इस सेके को भी लिखा 1/, यहां हमने एलसीएम लिया cos a + 1 होल अपॉन cos a, ये उल्टा कर दिया और ये कैंसिल होके एलएचएस आ गया cos a + हम आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। नाउ एक बार आप यहां पे भी नोट कर लो ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये आपने क्या सॉल्व किया है? नाउ यू आर सॉल्विंग योर कितने बच्चों को याद है, हैंड रेस करना, साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर में कैसे चेंज करते हैं? हैंड रेस। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, नहीं, थोड़ा आगे पीछे बोल दिया। वेरी गुड, बताया था साइन स्क्वायर ए प्रॉपर्टी, वेरी गुड। 1 - कितनी बार बताया साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर, और अगर cos स्क्वायर ए होता है तो 1 - आप सबको फर्स्ट वाली आइडेंटिटी अभी तक याद नहीं हुई है? मानव, क्या थी फर्स्ट आइडेंटिटी? फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी अंश? प्राची, साइन स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो इसीलिए साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए, उसी आइडेंटिटी से बना है ये। अंश और मानव दोबारा से पिट लो बेटा एक बार। शेम ऑन यू यार, पर शेम तो है ही नहीं ना। 1 का भी स्क्वायर कर दो तो a स्क्वायर - b स्क्वायर होगा a + b, और a 1 - cos a से व्हाट इज योर आंसर? क्या ये सेम आ गया? हेंस प्रूव्ड। नोट करिए, अंशु तो करना। नहीं तो मानव ने सही बोला, इसमें हंस क्यों रहे बाकी? हाँ, cos a b cos a नहीं है, cos है। cos a + sin a - 1 is equal to cosec a + cot a using the identity cos चलो ठीक है। पहली बात तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। एक तो थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट था और एक ये इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसको ढंग से करोगे तो ही इसको सीख पाओगे। हमें एक आइडेंटिटी यहाँ यूज करनी है, cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + ये होती है आइडेंटिटी। अगर मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है तो cot स्क्वायर ए इधर लाके माइनस कर दूं,
दीपांशु प्लीज आप बोर्ड पे देख लीजिए, वरना ये क्वेश्चन आके सॉल्व कर दीजिए। दो ऑप्शन आपके पास। इस आइडेंटिटी से मैंने 1 की वैल्यू निकाली, जिससे कॉट को यहां पर शिफ्ट कर दिया। दीदी हमें कैसे पता चलेगा इसको ऐसे करना है? तो ये वाला क्वेश्चन कॉस साइन की फॉर्म में आया हुआ है, ये टैन और कॉट के क्वेश्चन की फॉर्म में, जिन जिन की आइडेंटिटी है, किस किस की आइडेंटिटी है उसके फॉर्मेट में आ सकता है। साइन कॉस की आइडेंटिटी है, टैन और सेक की आइडेंटिटी है ना। टैन क्या है लास्ट प्रपरीत आइडेंटिटी? 1 plus tan square is equal to sec square। तो टैन और सेक की आइडेंटिटी है तो उस फॉर्मेट में आ सकता है। तो आपको करना क्या है, जिस भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आए आंसर देखो, आंसर में क्या है, तो इनकी आइडेंटिटी यूज करनी है, 1 की वैल्यू लगानी है, यहां पुट करनी है, नीचे नहीं ऊपर। तो ध्यान से देखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। एक मिनट रुको, अभी हम आइडेंटिटी पुट नहीं करेंगे, क्यों? ध्यान सुनो। अभी अगर ये पूरा क्वेश्चन देखो तो किस में चल रहा है, कॉस और आंसर किस में चाहिए, तो इनको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओगे आप सभी स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को कॉस से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय कॉस ए, पूरा क्वेश्चन, तो कॉस अपॉन में कॉस, साइन, सबको कॉस से क्यों डिवाइड किया, बहुत ध्यान से सुनना। आप आंसर जिस फॉर्मेट में चाहते हैं, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चाहते हैं, ये वो बनने वाला है। कॉस कॉस कैंसिल हो गए, कॉस कॉस। अब आप कॉस जहां पे कैंसिल कर रहा है उसकी जगह लिखेंगे 1, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टैन। तो क्या ये सही बना? हमें टैन चाहिए था नहीं, तो इसका मतलब हमें कॉस से डिवाइड तो नहीं करना। तो कोई और बच्चा बता सकता है किससे डिवाइड करूं ताकि कॉट बन जाए? बोलो, आवाज आ रही है? जान के गलत करके दिखाया मैंने ताकि आप भी इसको समझो। अगर मैं पूरे क्वेश्चन को साइन से करती तो, चलो देखते हैं पूरे क्वेश्चन को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन से। ध्यान से देखना बच्चों प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, फोकस यही होना चाहिए। आई एम डूइंग दिस फॉर यू। हाँ, और सब जगह हमने क्या लगा दिया, इससे देखो क्या बेनिफिट हुआ। साइन साइन तो कट गया, ठीक है कोई बात नहीं, पर कॉस अपॉन साइन क्या बन गया, कॉट ए। यहां आ गया 1, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, तो क्या अभी हमारा क्वेश्चन हमारे आंसर वाले स्टाइल में बन गया, कॉस अपॉन साइन -1, यहां प्लस आना चाहिए ना क्योंकि ऊपर प्लस है, और -1 अपॉन साइन। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्यों हमने साइन से किया, जल्दी बताओ, ताकि हमारा क्वेश्चन कॉट में चेंज हो जाए। अब जो मैंने 1 की वैल्यू निकाली थी उसको कहां पुट करेंगे, न्यूमरेटर में। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज, -1 की जगह में क्या रखने वाली हूं, जल्दी बताओ, कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन में बिल्कुल सेम है, उसको नहीं छेड़ेंगे। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, अब कुछ भी नहीं करना। क्या यहाँ आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकते हैं? ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज, ब्रैकेट कर देते हैं इसको, और यहां पे भी ब्रैकेट आएगा और अंदर 2 ब्रैकेट खुल जाएंगे, कॉसेक ए प्लस और कॉसेक ए। बच्चों एक बात बताओ, ऊपर न्यूमरेटर में जो एक ये साइड है और एक वो साइड है, कुछ कॉमन है? दोनों के पास कोई ऐसी चीज है जो कॉमन है?
ध्यान से देख लो, बोलो बोलो। कॉट ए प्लस कॉसेक ए है इधर, क्या यहाँ पे भी है? तो क्या दोनों स्क्वायर ब्रैकेट से इसको बाहर ले ले? बोलो बच्चों, बाहर ले लेते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इस ब्रैकेट में क्या बचेगा? इस वाले ब्रैकेट में 1, बढ़िया, माइनस इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? इधर इनटू में क्या बचेगा? क्या यहां तक समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? एक बार यहां तक दोबारा समझ लो, बहुत इजी। पूरे क्वेश्चन को साइन से डिवाइड किया, सब कुछ साइन से डिवाइड करा ताकि कॉट और कॉसेक में बन सके। 1 की जगह हमने अपनी आइडेंटिटी रखी जो मैंने शुरू में निकाल दी थी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, और मैंने कॉमन चीजों को क्या ले लिया? बाहर। इज दैट क्लियर? आप जरा अंदर देखते हैं क्या क्या बचा, और हमारा काम बहुत आसान होने वाला है एवरीबॉडी। कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने बाहर लिया हुआ था, अंदर बचा है 1, ब्रैकेट खोल दो, 1 माइनस, क्या माइनस अंदर के साइन बदल देगा? और 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो बस यही रहेगा, अंदर तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो। इस वाले 1 को लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 1 माइनस है, पर 1 मल्टीप्लाई में तो लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, ये 1 कहां से आया? ये बाहर ले लिया था तो इसकी जगह क्या बचा? और ये बाहर ले लिया था, इसकी जगह भी 1 बचा, पर ये वाला 1 इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी सेम आएगा। तो 1 माइनस, इन दोनों के साइन क्यों बदलेंगे? क्योंकि जब ब्रैकेट खोलोगे तो बाहर क्या है? तो क्या आएगा साइन कॉसेक ए का? माइनस, और कॉट ए का साइन जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा? अब जरा तुम लोग अपने डिनोमिनेटर के साइन देख लेना, कॉट ए किस में है? प्लस में, 1 कॉसेक ए। क्या ये चीज बिल्कुल सेम हो गई है ऊपर इसके? देखो क्यों सेम नहीं है देवांशु? क्या अलग लग रहा है? 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का है, कॉसेक ए माइनस का है, कॉट ए प्लस का है, कॉट ए प्लस का है, आगे पीछे तो लिखिए। 2 और 3 कितने होते हैं देवांशु? व्हाट इज 2 and 3? 3 and 2। तो तुमने तो बोला 2 and 3, 3 and 2 अलग है। माइनस प्लस में तो आगे पीछे चीजें लिख सकते हैं, बस साइन क्या होने चाहिए? तो ये पूरा क्या हो गया? क्या है आंसर? हमें क्या प्रूव करना था? कोई नहीं, दोबारा से करेंगे। थैंक यू बेटा, आप जग रहे हो बेटा, आप सो रहे हो मुन्ना? हाँ, दिन जो कहते हैं ना कि ये रिकॉर्ड में हुआ है, ये जो भूकंप आया जो, बहुत बढ़िया मतलब आज। तो जब हमने इसको कॉमन लिया, एक बार दोबारा समझ लो, कॉमन लेने के बाद जो अंदर बचा वो हमने क्या लिखा? 1 माइनस, माइनस से दोनों के साइन, ये किससे मैच हो गया? कैंसिल होके आंसर आ गया हमारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितने बच्चों को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया? होल is equal to sec A plus tan A. खत्म कब किया? रूट के अंदर अगर कोई चीजें होती हैं और रूट को हमें हटाना है बेटिया, तो हम क्या करेंगे? बेटिया थैंक यू वेरी मच बेटिया बहन। तो हमारे पास अगर रूट के अंदर चीजें हैं और हमें रूट अगर हटने, हम तो पूछा था इनसे तो उन्होंने सोचा हमसे पूछ रहे, तो हमें करना पड़ेगा इसको, बोलो नहीं, रेशनलाइज। उन बिटिया ने गलत जवाब दिया। तो हमें अगर रूट के अंदर से रूट को हटाना है तो हम सब ने सीखा 9th में क्या बनना? रेशनलाइज कैसे करते हैं आपको आता है बच्चे? कैसे करेंगे रेशनलाइज? हाँ जी, डिनोमिनेटर लास्ट वाला नहीं है, यहाँ रेस नहीं लग रही है बेटी। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके और
वेरी गुड प्रप्रीत एंड वीरेन। और यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। बच्चों रूट के अंदर ही रेशनलाइज करना है, समझ में आ रहा है? पूरा क्वेश्चन रूट में ही रहने देना है, डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करते हैं और उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से फिर से मल्टीप्लाई। अंश बताएगा बच्चे 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, क्या लिख दूं? ओ 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है लिख दूं? बेटे 15 अगस्त तो कल है, तुम्हारा आज से ही दिमाग क्यों खराब हो रहा है? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हैंड रेस करना वो बच्चे जो ये बता पाएंगे। 1 माइनस साइन ए, हैंड रेस सीधा। 1 प्लस साइन ए, मैं जेन्युइनली बता दूं भैया 10th के लायक कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे? सीधे हाथ। 1 स्क्वायर माइनस साइन ए। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस, बहुत बढ़िया बेटा, b स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब ऊपर वाले को हम नहीं छेड़ सकते, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, पर कितने बच्चों को याद है? फिर से आप खड़ा करना, मेरे को चेक करना है कितना दिमाग तुम्हारा तेज है। ये तो एज इट इज रहेगा। 1 का स्क्वायर में 1 लिख रही हूं। कितने बच्चे डिनोमिनेटर को देख के बता सकते हैं उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? हैंड रेज ओनली। 1 माइनस हैंड रेज। सिमर किसी से पूछना नहीं है क्या हो रहा है, मैं मुंडी उस तरफ क्यों घूमी? दीदी नहीं बोलना, हाथ खड़ा करना है। हिंदी भाषा में बोल रहे हैं, ओनली रेज योर हैंड, नो दीदी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अनमोल। वेरी गुड, फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस, बहुत बार बताया है, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होता है ये? तो अगर 1 में से साइन स्क्वायर माइनस हो तो, और अगर 1 में से कॉस स्क्वायर माइनस हो तो हम लिख देंगे, अब नीचे लिख देंगे, जल्दी बोलो, क्या दोनों चीजें स्क्वायर में है? अगर दोनों चीजें स्क्वायर में है तो रूट से क्या आ जाएंगी और बाहर आ जाएंगी, दैट मीन्स रूट हट जाएगा और स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाते हैं? क्या इतना समझ आ गया? क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है? कुछ बता सकते हो क्या करें? अगर मैं डिनोमिनेटर को दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख दूं, 1 अपॉन, कोई बता सकता है 1 अपॉन कॉस ए? बढ़िया। और साइन अपॉन कॉस ए?